राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। बस मैं भी ठीक हूँ। आज मन बहुत ज़्यादा उदास है मेरा। आज दिल भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। अचानक से ही दिल कर रहा है कि बस मैं ना दिल कर रहा है कि मैं अकेले में बैठ के इतना रो कि रोते रोते मेरी जान निकल जाए। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है गाइस। मैं हर किसी को अपना समझती हूँ, लेकिन मुझे कोई अपना नहीं समझता। मैं हर किसी में अपनापन ढूंढती हूँ, लेकिन कोई मुझे अपना नहीं मानता। क्यों? अगर हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो गलती क्यों लेके जाता है। अगर हम किसी को समझा रहे हैं कि ये आपके लिए गलत है तो वो चीज़ समझता क्यों नहीं है कोई। चाहे वो परिवार लगा लो या कोई अपना लगा लो। हर किसी को हमारी बात इतनी बुरी क्यों लगती है। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ गाइस। मैं भी एक इंसान हूँ यार, मुझे भी तकलीफ होती है। दिन तो चलो जैसे मर्जी निकल जाता है मेरा, सबके साथ हंस बोल लिया। पहले बेटी थी, मैं उसके साथ बोलती रहती थी, चलो टाइम पास हो जाता था। अब बेटा है। आजकल पता है बच्चे भी कहाँ सुनते हैं किसी की। बच्चों को तो ये चीज़ लगती है कि हमारे माँ बाप हमें गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि ये आने वाले टाइम में उनके लिए ये एक सबक होता है लाइफ का, जो कि बच्चे अब नहीं समझ रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। बच्चे ये चीज़ क्यों सोचते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं? क्योंकि मैं अकेली हूँ। मुझे पता होना चाहिए मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। कहाँ तक मैं बच्चों के पीछे पर जा के देखती रहूँगी बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जिन बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी बर्बाद की है, 18 साल 18 साल मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद अपने बच्चों के लिए की है। लेकिन आज वही बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी आपको कुछ नहीं पता। जिन्हें मैंने चलना सिखाया, जिनको मैंने बोलना सिखाया, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के पीछे निकाल दी। आज वो सब मुझे ये कहते हैं कि मम्मी आपको कुछ नहीं पता। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं पता। तुम माँ का दर्द नहीं समझते हो।
अगर बच्चा घर ना आए तब माँ को चिंता हो जाती है कि बच्चा अपना कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर बच्चों को फ़ोन करो तो बच्चे ये कहेंगे, आप मम्मी क्यों फ़ोन करते रहते हो, हम आ जाएंगे ना, हम आ जाएंगे ना। उनको लगता है कि माँ पागल है। आप लोगों को पता है ये माहौल कितना ख़राब है। मैं किसको अपना दर्द बोलूं, मैं किसको समझाऊं कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मुझे कौन समझने वाला है, मुझे तो कोई समझने वाला नहीं है ना। बच्चे मुझे ये चीज़ कहते हैं कि मम्मी आपको कुछ नहीं पता। अगर मुझे कुछ पता नहीं होता तो मैं यहाँ तक तुम लोगों को लेके आती। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज करके सब कुछ नज़रअंदाज किया। क्यों? एक बच्चों के पीछे अपनी पूरी लाइफ ख़राब करी, सिर्फ एक बच्चों के पीछे। चाहती तो मैं शादी कर लेती, लेकिन नहीं, मेरा हृदय नहीं मानना, मेरा दिल नहीं मानना। वो इसलिए नहीं मानना क्योंकि मेरे पास एक लड़की थी, एक लड़का था। मैंने सोचा कि कौन किसी के बच्चों को पालता है, कोई किसी के बच्चों को नहीं बाप का दर्जा नहीं दे सकता। फिर मुझे डर होता था कोई मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जो प्यार मैं दे रही हूँ अपने बच्चों को वो ना दे पाए। मैंने इसलिए ये कदम मैंने उठाया नहीं। मुझे सबने कहा कि आप शादी कर लो, आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बच्चे अपनी जगह सेट हो जाएंगे, बच्चे अपने बारे में सोचेंगे, आप अकेले रह जाओगे, आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उस टाइम मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं सुन नहीं पाती थी ये चीज़ें बिल्कुल भी कि लोग ये चीज़ क्यों कह रहे हैं। मुझे लगता था कि नहीं, ज़िंदगी अच्छी है, निकल जाएगी, बच्चों के सहारे से निकल जाएगी। लेकिन आज मुझे पता एहसास हो रहा है मैं गलत थी। मैं खुद के बारे में कभी सोचा नहीं मैंने। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उस टाइम कदम चक ही लेती तो चक लेती। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो जो सोचा बच्चों के लिए सोचा ना। मैंने जो किया बच्चों के लिए किया। मैंने अपने मन में प्यार वाली सारी फीलिंग ख़त्म कर ली। क्यों? वो इसलिए करी कल मेरे बच्चों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। कि बच्चे कभी कहे कि मम्मी आप अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे हमारे बारे में नहीं सोचा। मैंने वो चीज़ सब खत्म कर ली अपने मन से, अपने आप को मैंने ख़त्म कर लिया, अपने अंदर की सारी फीलिंग मार ली। अगर मैं अपने बारे में सोचती तो फिर मैं बच्चों के बारे में नहीं सोच पाती। मैं इसलिए पीछे हट गई।
अपनी फीलिंग सारी ख़त्म कर दी मैंने। पर हमारे साथ ये क्यों होता है, जिससे हम उम्मीद लगा के रखते हैं, एक ना एक दिन वो ही उम्मीद तोड़ देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या हम इंसान नहीं है क्या? आप लोगों के सामने मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर कोई भी लड़की मेरे जैसी है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे भी हिम्मत वाली बने। जो चीज़ मैंने सहन की है, कोई भी लड़की ये चीज़ ना सहन करे। जो कुछ मैंने सहा है, कोई लड़की ना सहे। जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, ये मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगी, अपनी लाइफ मेरी तरह ख़राब मत करना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ ख़राब कर चुकी हूँ। मैं अपने जीने का सब कुछ खो बैठती हूँ। मुझे ये नहीं पता है अब कि प्यार होता क्या है। 18 साल एक लेडीज के लिए कम नहीं होते। पर मेरी विनती आप लोगों से ये है, जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी भी अपनी फीलिंग मत मानना किसी भी पीछे। अपनी लाइफ के बारे में सोचना, क्योंकि आप लोगों के पास यही टाइम होएगा, क्योंकि मेरी लाइफ निकल चुकी है। अब वो टाइम लौट के नहीं आ सकता। वो टाइम ख़त्म हो चुका है। बीते दिन कभी लौट के वापस नहीं आते। जो बीत गया वो बीत गया, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग मेरे जैसे मत बनना। आपकी लाइफ है, आगे आप इंजॉय करो। किसी के बारे में हम सोचते हैं ना, उस टाइम हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जब धीरे धीरे हम उस चीज़ के पास नेड़े जाने लगते हैं ना, अपने आप से मिलने लगते हैं, तब ये चीज़ का एहसास होता है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ हम अपना दुख सुख खोलें। ज़रूरी नहीं होता कि हाँ वो प्यार ही हो, बस ये है कि समझने वाला कोई होना चाहिए लाइफ में। यानी आजकल तो आपको पता ही है, कोई किसी का नहीं है। आजकल सब जिस्म के हैं, सबको प्यार चाहिए होता है, किसी का दिल नहीं देखते आजकल कोई, कि ये इंसान कितना तकलीफ में है।
सबको अपना मतलब निकालना होता है। मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना जो मैंने की है। हो सके तो आप लोगों से विनती है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं आगे बोल पाऊँगी। जब भी मैं बात करना चाहती हूँ तो मुझसे बात नहीं होती है, पता नहीं क्यों नहीं होती मुझसे बात। गाइस, हम अपने आप को तो समझा सकते हैं, हम अपने आप को समझा सकते हैं, लेकिन इस दिल का क्या, इसको कैसे समझाए? ये दिल समझने को तैयार ही नहीं होता किसी चीज़ को भी। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, किसकी सुने? दिल की सुने या दिमाग की सुने? मैंने बहुत कोशिश करी कि किसी तक मैं अपनी बात ना पहुंचाऊं, क्योंकि आजकल सब अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी और का नहीं देखते कि अगले के दिल पे क्या बीतती हुई, क्या नहीं बीतती हुई है, वो चीज़ कोई नहीं सोचता। मेरी भी लाइफ में एक लड़का आया था, उस बात को हो गए कम से कम 4 साल। मैंने उसे बहुत प्यार किया था, जब उस लड़की ने मुझसे बोला था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैंने उसे एक ही बात कही थी कि मुझे तोड़ना मत, मुझे कभी धोखा मत देना। पहले शुरू शुरू में उसने मुझे ये सब कहा, मुझे एहसास दिलाया कि मैं आपके साथ क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता चुकी थी उसको मैंने सारा कुछ बताया, लेकिन किया भी तो उसने भी वही ना, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे दिल के साथ खेला उसने भी वही सब किया। जो हर लड़का करता है, उसने मुझे धोखा दिया। उस टाइम तो जब मैं उससे अलग हुई, मेरा दिल करा कि मैं कुछ कर बैठूं, क्योंकि एक लाइफ में वो लड़का मुझे इतना, मैं ये नहीं कहती कि उसने मुझे सहारा भी दिया, सहारा दिया लेकिन अपने मतलब के लिए। पर उसने मेरे किया कुछ नहीं था, उसने मेरे साथ कोई, मैं उसके साथ कोई फिजिकल नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन दर्द तो दिया है ना, वो दर्द हमेशा याद रहेगा मुझे। मैं उसकी गिड़गिड़ाई उसके लिए,
मैंने यहाँ तक कि मैं नीचे तक गिरी इसके लिए। मैंने इसके पैर तक पकड़े कि मुझे मत छोड़, मुझे मत छोड़। उसने कहा कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की है। मैंने कहा अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की थी तो फिर मेरी क्या जरूरत थी, मेरे साथ ही क्यों खेलना फिर? क्योंकि मैंने तो दिल से प्यार किया था ना उसे। क्यों ऐसे करते हैं लड़के, ऐसे क्यों करते हैं? क्यों किसी की जिंदगी से खेलते हैं? उसके बाद मैंने किसी लड़की की तरफ आँख उठा के भी देखा। मैंने अपने दिल को समझा लिया, चाहे मैं मर जाऊंगी पर मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि कोई प्यार करने वाला लायक ही नहीं है।